जब वो एरर आई थी तभी मुझे पता चला था ये कि भाई वापस एक बारी वो बताना पड़ेगा, अरे क्योंकि सर, समझ रहा हूँ मैं। मैंने ना, हाँ मैंने ना बहुत यूट्यूब वीडियो देखी थी इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की। उसमें हर बारी एक ही चीज बोलते थे, सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आएगा। पर हम्म। ये समझ नहीं आता था कि वो आएगा कैसे, कहाँ से, कैसे। कैसे वही आएगा। तो और दिक्कत है। जैसे हाँ, क्या होता है ना कि हर जगह मतलब, जब मैं भी पढ़ता था ना मतलब 2020 में, तो इसी प्रकार से मैं जब फंस के बहुत जगह फंसा था, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या होता है कि आप स्प्रिंग कोर अगर कंप्लीट है तो पहली बात की डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ये सब जो भी उनके कैसे काम करना है, पर स्प्रिंग का फ्लो समझ में आ जाता है। स्प्रिंग सिक्योरिटी में भी ऐसी बहुत दिक्कत आई, तो फिर करते करते वो सब चीजें क्लियर हुई, तो फिर समझ गए, तो वो सही अभी, रहता है। हाँ जी हाँ जी। अभी ये है कि एक ना, एक क्वेश्चन और था मेरा सर। एक ना अपना ये जो स्प्रिंग का जो बैच होता है ना, स्प्रिंग बैच। ये, हाँ हाँ, ये सर मेरे पिछले प्रोजेक्ट में काफी लगा था। ये है हमारे शेड्यूल इसमें, है स्प्रिंग अच्छा बैच, पढ़ाएंगे हम आपको। हम्म। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, मैं अभी मैं हाँ। इसलिए बताता, आपको लगता होगा कि मैं बैक टू नहीं बैक नहीं चीजें नहीं, लेके आ नहीं जाता नहीं, हूँ, ऐसी बट कोई जब बात वो नहीं ना है, मैं समझ रहा इनका हूँ कि स्प्रिंग, हाँ अगर आप अभी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आई थिंक अब आपको कोडिंग वोडिंग सारा फ्लो समझ में आ रहा होगा। अब जो बाकी जो बहुत कॉन्सेप्ट्स हेल्पफुल है, वीडियो होगी। हाँ आप बाकी तो जो बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं helpful। वो सब तो हम क्लियर कर ही देंगे। अब ज़्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि अब जैसे सारे मॉड्यूल्स हमारे टफ वाले और टाइम टेकिंग वाले सारे खत्म हो गए ऑलमोस्ट। हम इसको देखिए 15-20 दिनों में मे भी माइक्रो सर्विसेज वगैरह भी हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे सब। वहीं से आपका शुरुआत, मतलब स्प्रिंग बैच जब मैं कंटिन्यू कर दूंगा, समझिए कि अब मैं माइक्रो सर्विसेज वगैरह उसमें चालू मतलब जल्दी हो जाएगा, मतलब उसी में उसके बाद ही सब हम लोग आगे चीज़ें हाँ, करेंगे। और एक तो चीज और थी। मैं मतलब हम ना कोडिंग करते हैं, इंटरफेसेस बनाते हैं, सब कुछ हाँ करते हैं, सेशन सर्विस सब बन गया। बट ऑथेंटिकेशन का जो ये चीज थी, इससे ये समझ आया कि हाउ वी आर डीलिंग विद द इंटरफेसेस। बिल्कुल। कैसे एक इंटरफेस आपका पूरा, एक्चुअल यूज होता है कहाँ पे। हाँ, जैसे बाकी तो आप करते होगे उसमें क्या हम्म, बोलते हैं, अरे जैसे अपना बना लिया, राइट। तो यही हम्म, तो है, जैसे मान लेते हैं कि आपने अपना सर्विस बनाया, ठीक है। अब आपके सर्विस में कोड लिखा हुआ है डाओ रिपोजिटरी, मतलब जेपीए रिपोजिटरी का, ठीक है। अब हाँ जी, कल को आप हमारी टीम की जरूरत पड़ गई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने की, तो अब मैं टेक लीड हूँ, मैंने बोला कि ओए इसको वो कर दो, कॉम्प्लेक्स अब मैनुअल क्वेरी के साथ लिखो। तो चूंकि अब अगर आपने सिर्फ क्लास बनाया होता तो दिक्कत क्या होती, मुझे वो सारे मेथड्स का डेफिनेशन और वो सारी चीजें समझना पड़ता, देखना पड़ता, तब जाकर के मैं उतना करता। लेकिन पहले से मेरे पास बना बनाया क्या था, इंटरफेस, मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अब जो मैं रिपोजिटरी नहीं यूज करके, जेपीए रिपोजिटरी यूज नहीं करके, मैं मैनुअल डाउ लिख दूंगा। तो वही वाला चीज है। जैसे एक सेकंड। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन और था अभी। दो क्वेश्चन थे एक्चुअली। जैसे कि अपना ये यूजर्स एंड अथॉरिटीज के टेबल बनाने जरूरी सो हैं जेडीबीसी के साथ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो? उस प्रकार से वो सब यूज होता है, आई थिंक आप उसको और बेटर समझ पाओगे जब मैं आपको जेडब्ल्यूटी का एक और वीडियो दूंगा, तो देखना फिर आप उसमें ये भी समझ जाओगे कि जो यूजर डिटेल्स आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आप बनाते हो, उसको कहाँ पे यूज करना है, वो भी आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक वही एक पार्ट चीज और थी। जेडब्ल्यूटी में। हाँ। हाँ, अब सर। एक जगह थी कि जहाँ ना मैंने यूजर डिटेल सर्विस के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट हम्म, मैंने ना जेडीबीसी के साथ उसका बीन बनाया। हाँ। जीडीबीसी का यूजर यूजर मैनेजर यूज डिटेल्स। किया। हाँ हाँ, हम्म। यूजर डिटेल यूज किया, और उसको बीन दे दिया, और उसका अलग से मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो वो भी मेरे को अच्छा लगा, वो जेडीबीसी के साथ ही था। काम कर जाता है। हाँ हाँ हाँ, और तो जेडीबीसी के साथ हमें उस बस ज्यादा कुछ नहीं करना, जो एक क्लास बना दी जिसके साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बस उसको सर्विस मैनेजर दे के बीन बना दो उसका, और बस दैट्स ऑल। बिल्कुल। और ये यूजर्स एंड अथॉरिटीज का टेबल बनाना जरूरी है जी डेटाबेस में? जैसे वो यूजर अथॉरिटीज का टेबल कई कई जगह पे एक ही टेबल में हो जाता है, कई जगह पे आप अलग बनाते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फ्लेक्सिबल है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा है तो आप अलग हम्म, बना दो, कम डाटा है तो उसी टेबल में एक कॉलम दे दो अथॉरिटीज का। अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा, आपको मैन्युअली हार्ड कोड करना पड़ेगा वैल्यू, जो आप चाहते नहीं हो कि आपका वैल्यू हार्ड कोडेड रहे बार बार, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, आपको एक फील्ड को हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। इससे बेटर है हम्म। कि आपको रोल और वो सब
जनरली वो डेटाबेस में ही सेव किया जाता है, तो वो तो अप्रोच हाँ, सही आपने रहता वो है। भी, हाँ वो क्वेरी भी बताई थी ना कि जैसे हम चेंज कर सकते हैं अपना हाँ, अभी तो टेबल्स हम को। आपको रेस्ट में जब ओऑथ बताएंगे, ओऑथ से पहले हाँ, हम आपको एक बार फिर से JWT का फ्लो जरूर बताएंगे, मतलब JWT का हम इम्प्लीमेंट करवाते हुए फिर उसमें आगे ओऑथ वगैरह बताएंगे। तो वहाँ पे और भी ये, मैं आपको उसका यूज बता दूंगा जी। और सर ये ओऑथ कब तक आएगा? मेरे ना लास्ट प्रोजेक्ट में सारा काम ओऑथ पे हुआ बस था। जल्दी, ये मैं स्प्रिंग रेस्ट में एपीआई पढ़ा रहा हूँ ना, एपीआई पढ़ाते पढ़ाते मैं किसी प्रोजेक्ट पे जब थोड़ा इसमें तो और चीजें सैटरडे पढ़ा को दूँ। आ जाएगा। हाँ हाँ, क्या? सैटरडे तो कल ही है। नहीं नहीं, चलो ठीक है, आपको ओके। जैसा अच्छा लगे। हाँ मतलब अगले अगले उसमें, कल तो नहीं हो हाँ पाएगा, राइट। वो ऑथ वाला हाँ, बाकी एक क्वेश्चन, अगले वीक में जरूर आ जाएगा ये। एक क्वेश्चन और था। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये एडवाइस क्लास बनी है, रेस्ट एडवाइस हम्म। रेस्ट ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर लिए। एक्सेप्शन वाली। हाँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ना एक मैंने ना मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस लिख दी हैं। ओके। मल्टीपल मैंने एक्सेप्शन क्लासेस बना ली है जो एक्सेप्शन हैंडल करेंगी। हाँ मैं हाँ चाहता हूँ कि मेरा ना जो क्वेश्चन मार्क वाला जो होता है ना, वाइल्ड कार्ड, हाँ। उसके थ्रू चले, और मेरा एक ही मेथड बने। मैं ज्यादा मेथड्स बनाना नहीं चाहता, और वाइल्ड कार्ड के थ्रू डाटा उठे। ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए जैसे आप, पॉसिबल तो है, बट उसमें थोड़ा कोडिंग की फ्लो आपको कॉम्प्लेक्सिटी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको जनरल एक सोल्यूशन बताता हूँ, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच है वो इसी हम्म। प्रकार से होता है। क्योंकि आपके पास हाँ हाँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी रहती ऐसे ही है। बनाता हूँ, हाँ हाँ, हाँ। कि आपके पास ये फ्लेक्सिब अगर वो आप करोगे तो फिर समझिए कि आप हार्ड कोडेड ज्यादा कर रहे हो। इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपको साफ एक तो पता चल रहा है, रीडेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऊपर से ये एडवाइस वाली चीज एक मॉड्यूलराइज्ड है, मतलब अगर एक एक्सेप्शन आता है तो बस। अब अगर आप उस तरीके से कोड करते हो तो एक्सेप्शन हैंडलर को भी वो ढूंढने में वो वाला प्रोसेस आपको खुद मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। तो जब ये ऑटोमेटेड चीज दिया हुआ है तो आप वो ना ही करें तो बेहतर है, मतलब ये स्टैंडर्ड अप्रोच ज्यादा बेटर रहता है। तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में भी अगर एक्सेप्शन हैंडल करनी है, इस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है। ठीक है जी, बाकी मैं मैं अब, देखता हूँ उस पे भी आऊंगा कभी, मतलब क्लास करते करते देखते हैं, अगर कभी उसमें उस तरीके से जैसे आप कह रहे हो, एक बार मैं देखूंगा ट्राई करने का। और अगर उसमें ठीक कुछ है, करा जा सकता है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है जी। ओके, तो मैं कंटिन्यू मैं- करता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज। ओके सो कल हमने देखा था कि हियर कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग तक हमने देखा था। और पुट मेथड, पुट मैपिंग हमने देखा कि हम यूज करेंगे, और पुट मैपिंग से हम डेटा वगैरह अपना अपडेट कर रहे हैं। एंड यहाँ तक हमारा ये चीज हो गया है। अब आपने डिलीट का भी कोड लिखा होगा कहीं पे, समवेयर इन द सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। यस, डिलीट बाय आईडी जो डिलीट भी हो रहा था, डन बिल्कुल। अब इसमें तो ये तो हमारा डन हो गया भाई, पुट वाला डिलीट ऑपरेशन। एक सेकंड में देख लेता हूँ और हमें ओके सो नाउ देखिए, एक हमारा मेथड है पैच। पुट और पैच में थोड़ा डिफरेंस होता है, हम क्यों यूज करते हैं वो देखेंगे। देखिए, पैच मेथड, ठीक है, HTTP वाला मेथड है ये, जैसे पुट मैपिंग, गेट मैपिंग, पैच मैपिंग। ओके, ठीक है, दिस वन। देखिए पैच मेथड, इसका यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करने में, मतलब पार्शियल डेटा अपडेट करने में। दिस मेथड इज used to update the partial data, or or just just one field या प्रॉपर्टी, वन फील्ड या प्रॉपर्टी। ओके, सिर्फ एक फील्ड या एक प्रॉपर्टी को अपडेट करने में आप पैच मेथड का यूज करोगे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस मेथड is added in 1.1 version of HTTP.
HTTP 1.1। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि भैया पुट से भी अपडेट होता है और पैच से भी अपडेट होता है, राइट। हमें तो ये समझ में आया कि HTTP का जो पुट मेथड है उससे भी अपडेट हो रहा है और पैच से भी अपडेट हो रहा है। तो बात दोनों एक ही आ गई। भैया पुट मेथड से आप जब डेटा अपडेट कर रहे थे, जिस प्रकार से हमने कल देखा, तो हमें पार्शियल डेटा अपडेट करवाने के लिए मैनुअल वो कोड लिखना पड़ा था। बिल्कुल हमने लिखा था मैनुअली, हमने उसको कॉपी वैल्यूज, नॉन नल वैल्यूज कॉपी करवाया था, राइट। तो जनरली पुट मेथड, ठीक है, पुट मेथड, पुट मेथड कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड टू, ओके, either अपडेट फुल डेटा, इंटायर डेटा, राइट, और पार्शियल डेटा मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ओनली, राइट। बट पैट सॉरी पैच मेथड इज यूज्ड फॉर, here here patch method is used for updating the very one specific property at a time, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास स्टूडेंट है और स्टूडेंट का अगर इंटायर डेटा, ठीक है, आपको फुल डेटा अपडेट करना है तो पुट मैपिंग यूज करिए। अगर पार्शियल डेटा अपडेट करना है तो भी आप पुट मैपिंग यूज कर सकते हैं, कल हमने यूज करा था उसमें से कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स। लेकिन अगर आपको माने सिर्फ एक ही मेथड अपडेट हो, जैसे सिर्फ ईमेल आईडी बदलने की बात हो, चेंज ईमेल आईडी, अब भैया चेंज ईमेल आईडी है, तो जब आप पुट मेथड का यूज कर रहे थे और पार्शियल डेटा जब चेंज मतलब उसमें अपडेट करना था आपको, तो कॉपी नॉन नल वैल्यूज वगैरह और एक्स वाई जी चीजें करनी पड़ रही थी हमें, राइट। अब पैच मेथड में क्या है कि आप वैसा ही मेथड के लिए आप इसको यूज करेंगे, वैसे ही फंक्शन के लिए यूज करेंगे जहां पर सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन करना हो, एक ही फील्ड। तो जैसे चेंज ईमेल, ठीक है, जैसे कई जगह पे ऐसा होता है ना, यू कैनॉट चेंज योर ईमेल बट यू कैन चेंज योर पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड आपके इंटायर रो में सिर्फ एक फील्ड है, सिर्फ एक कॉलम है। तो एट दैट टाइम पैच मेथड इज यूजफुल। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का सिंपल सा बात ये हो गया कि अगर आपके पास आपके काम है अपडेट स्टूडेंट करने का, तो ये तो इंटायर डेटा की बात हो गई, ठीक है, या इसमें से ढेर सारे डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। इसमें से मान लेते हैं कि स्टूडेंट में 50 प्रॉपर्टी था, या 20 था, 30 था, जितना भी मान लो, ठीक है। अब उसमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज को आपको अपडेट करना है। अब वैसा सेक्शन कहाँ बनता है? अपडेट प्रोफाइल, राइट। तो अपडेट प्रोफाइल में अगर आप ध्यान से समझें तो प्रोफाइल में आपका आ गया नेम, ठीक है, नेम, एज, ठीक है, और क्या प्रोफाइल में आ सकता है? और प्रोफाइल में आ सकता है फोन नंबर, ठीक है, और क्या आ सकता है? शॉर्ट बायो, जो बायो लिखा हुआ रहता है प्रोफाइल का वो, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर 10 था, मान लेते हैं कि इसमें से 10 प्रॉपर्टी में से आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, या सॉरी ये चार ही हुआ ना, और हम इसमें ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट से और क्या हो सकता है? क्लास, ठीक है, कौन से क्लास में है वो, और क्या हो सकता है? नेम, एज, फोन नंबर, बायो, क्लास, ईमेल, ये भी अपडेट कर सकता है। और चलिए यूजर नेम अपडेट नहीं कर सकते, यूजर नेम एक बार जो बन गया वो फिक्स रहेगा, ठीक है, हमने ये कह दिया। फिर भी आप चलिए, अब देखिए आपके पास ये 6 डेटा हैं जो आपको अपडेट करना है। तो अगर आप पैच मेथड का यूज करेंगे तो आप खुद सोचिए कि पैच मेथड एक बार में एक ही डेटा अपडेट करेगा। तो आपको इन सारे फील्ड्स को अपडेट करने के लिए अगर आप पैच मेथड यूज कर रहे हैं तो 6 मेथड्स बनाने पड़ेंगे और 6 बार उन मेथड की कॉलिंग करनी पड़ेगी, यस और नो बॉस? तो क्या ये सही है? नहीं भैया। आप 6 मेथड क्यों बनाएंगे? सबसे पहली बात पैच मैपिंग का, राइट, पैच पैच मेथड का। तो इस केस में कौन सा बेटर है? तो इस केस में पुट बेटर है,
राइट। इस केस में पुट बेटर है, ये भी इंटायर नहीं है, अभी पार्शियल ही डेटा है, इसमें से 4 डेटा नहीं है, 10 में से 6 ही डेटा आपको अपडेट करना था, 4 डेटा नहीं करना था, लेकिन ज्यादा है ना अपडेट करने का जो वो काउंट है। राइट। तो आपको जब इससे इतना में काम चल रहा है, तो आप पुट यूज करिए। क्यों हम पैच लिख करके अपना भी टाइम वेस्ट करें, कोड की रीडेबिलिटी भी खराब करें, और कोड को ऐसे झूठ झूठ मूठ का ढेर सारा मेथड लिख दे भर दे। राइट। तो ऐसे सोचना है कहाँ पे कौन सा यूजफुल है। अब मान लीजिए कि सिर्फ चेंज पासवर्ड था, है बात समझ में आ रही है? अब सिर्फ आपका चेंज पासवर्ड था, ठीक है, फॉर दिस अपडेट स्टूडेंट मान लेते हैं पूरा इंटायर हो गया। हियर यूज द पुट मेथड, हियर यूज द पुट मेथड। पर अगर आपको सिर्फ अपडेट करना है, अपडेट स्टूडेंट पासवर्ड, या चेंज, इसका नाम लिख देते हैं चेंज पासवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज पासवर्ड। ठीक है। अब ये चेंज पासवर्ड क्या हो गया? गॉट इट? ये चेंज पासवर्ड आपका सिर्फ एक ही फील्ड हुआ पर्टिकुलरली, तो यूज पैच मेथड। ठीक है। आपका आपका फंक्शनलिटी ऐसा है कि सिर्फ चेंज स्टूडेंट या अपडेट स्टूडेंट ईमेल, सिर्फ यही चाहिए। तो बेटर टू गो विथ पैच। बात समझ में आ रही है? तो अगर 2 3 है, डेटा ज्यादा है, जैसे 10 डेटा है उसमें से 2 ही चाहिए अपडेट करना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी अपडेट होगा नहीं, तो यूज द पैच मेथड। पर अगर ज्यादा है तो यूज द पुट मेथड। तो दोनों अपनी जगह पे सही है, यू नीड टू फिगर आउट कि मुझे कब क्या चाहिए। ठीक है। अब किसी यूजर टेबल में मान लो 50 वेरिएबल हैं, और 50 वेरिएबल में आपको 10 वेरिएबल्स को अपडेट करना है, सिर्फ वही अपडेट होंगे, 40 नहीं होंगे, तो 10 पैच मेथड बना लो, क्या दिक्कत है? हाँ, 10, आप 50 वेरिएबल्स में से 35 अपडेट करने हैं, तो पैच मेथड मत बनाओ, पुटअप बना लो। तो ये आपको खुद एज ए प्रोग्रामर, ये आप ही को सोचना है, ये कोई टेक लीड आपका नहीं बताएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको अब फिगर आउट करना है। मैंने बता दिया कि पुट ये काम करेगा, पैच ये काम करेगा, कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अच्छे कोड कैसे लिखोगे, अब आप जानो। बात समझ में आई कि मतलब आप कहाँ पे लिख दोगे उसको? तो अब आपके ऊपर है, क्योंकि आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लिखोगे ये कोड। तो आपको इनमें से चूज करना है। तो हमेशा ध्यान से लॉजिक लगा करके अच्छे से सोच के पहले कोड का आर्किटेक्चर, अपने कोड बेस का, अपना डेटा वगैरह, अपना सब कुछ ये देख लेना कि क्या है, उस हिसाब से हम लिखेंगे। राइट। तो अगर एक ही चीज फिक्स है, एक ही अपडेट करना है, एक ही दो अपडेट करना है, लिमिटेड चीजें सिर्फ अपडेट करनी है, ठीक है, तो हम पैच मेथड, अगर जनरली हमको पार्शियली में ज्यादा डेटा है, पार्शियल डेटा ही है लेकिन ज्यादा डेटा है, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, राइट, पार्शियल डेटा ही है, ज्यादा ही है, बट अगेन उसमें पुट, और अगर सिर्फ एक है तो पैच। इस प्रकार से ये पैच मेथड काम करता है। बात समझ में आ रही है? अब ओके, सो हियर अगर आप देखो देखिए, अब आपको फॉर एग्जाम्पल नोट @क्वेरी याद है? आप अपना क्वेरी लिख सकते थे, क्वेरी मेथड्स। @क्वेरी annotation is used to define the custom select query, राइट, अच्छा इन सर, एक रिपोजिटरी। एक हाँ एक बोलिए। इस @क्वेरी से भी क्वेश्चन था। हम्म। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में सर अपन एचक्यूएल भी यूज करते हैं ना, जेपीएचक्यूएल भी यूज करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। और क्वेरी मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि इसमें ना स्ट्रेट अवे क्वेरी लिखी और एक अलग पैरामीटर में हमने बिल्कुल। नेटिव लिख दिया। बिल्कुल। तो अगर हम ये यूज करें तो बढ़िया रहता है क्या? बिल्कुल। आपके मिडिल स्केल एप्लीकेशन टू लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हाँ हाँ एप्लीकेशन होते हैं, जो रियल टाइम पे होते हैं, हाँ हाँ उनमें जो जेपीए ने मेथड्स दिया है वो तो यूज होते हैं, जैसे फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई दिस, फाइंड बाई दैट। हाँ हाँ पर हाँ। उसमें ज्यादा 50 100, मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड्स आपको मिलेंगे, 20 25 50, 20 25 जरूर ऐसे मेथड्स मिलेंगे जो @क्वेरी पे चल रहे हैं। राइट। क्योंकि हाँ ये हाँ। ये सिंपल एंड गुड टू गो है। आपने गुड टू क्वेरी गो है, लिखा, और फट से जॉइंट्स भी चला। अच्छे लग जाते हैं इसमें। हाँ, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इसी सब कारणों की वजह से तो विन हुआ ना स्प्रिंग बूट, क्या कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो मतलब है लाइक, बट इसका जैसा बोलबाला और इसके जैसा तगड़ा रोबस्ट फ्रेमवर्क जावा में कोई नहीं है। क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दिया हुआ है, आपका जो मैंने वो यूज करो। जैसे जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है फाइंड बाई का, राइट, तो इसने दे दिया कि भाई मेथड यूज करो और काम कर लो, है ना, फाइंडर मेथड्स याद है आपको, बड़ा पढ़ाया भी था मैंने। हाँ बाकी जो हाँ हाँ, सब कॉम्प्लेक्स याद चीजें है जी। हैं
वो तो कॉम्प्लेक्स चीजें हम अपने हिसाब से रखते ही हैं। तो उसके लिए कहा कि भैया @ क्वेरी लगाओ, नेटिव क्वेरी लिखो, HPQL लिखो या JPQL लिखो। राइट। तो यहाँ पे चलिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है और मिडिल टू लार्ज स्केल एप्लीकेशन में बिल्कुल यूज होता है और बहुत यूज होता है। तो ये आपको, ठीक है, जरा म्यूट कर लीजिएगा। ओके। हाँ सो सर, एक चीज और थी। हाँ जी। सर एक ना हमारे जैसे कि हम ना एक स्प्रिंग बोर्ड का एक प्रोपोगेशन होता है कि एक ना इंटरफेसेस के थ्रू हमें गेट करके मेथड्स को कॉल करते हैं, जेपीए हम्म। का पार्ट होता है ये। हाँ हाँ। प्रोपोगेशन होता है, क्या नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा मतलब, कौन सा गेट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। जैसे कि मेरा पूरा कोई एक कंप्लीट। जेपीए यूज कर रहे हैं अभी हम। हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेटाबेस से कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने ना एक पेजिनेशन प्रोपोगेशन कुछ एक चीज होती है पेजिनेशन तो, कैसे। वो तो नहीं मैंने नहीं आई नहीं, थिंक बताया पेजिनेशन भी नहीं है है। आपको। नहीं, पेजिनेशन तो आगे क्लियर है अच्छा, वो मैं तो। वो देख लेता हूँ, ठीक ना, जरा ये क्लास कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसके चक्कर ओके में ओके फिर हमारा ओके ये रह जाएगा। वो तो मैं कभी बता दूंगा तो हमें भी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा उसमें ओके। चीजें। क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो था यहाँ क्वेरी पे। तो क्वेरी एनोटेशन जो है वो यूज होता है आपका किसके लिए, कोई कस्टम क्वेरी लिखना, सेलेक्ट क्वेरी लिखना, उसके लिए जनरली आप यूज करते हो। एंड अगर इफ यू वी वांट टू डिफाइन द नॉन सेलेक्ट नॉन सेलेक्ट क्वेरी, राइट द राइट राइट द @query @query query method, and also apply @modifying modifying देखिए, @modifying annotation, ठीक है, that indicates this indicates or represents, this indicates to JPA JPA that this is not select query, this is not select query, either it is a it is update query, it is update query और insert query। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे जनरली आप @query को सेलेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा अगर आपका मन है कि भाई हम इंसर्ट करने के लिए लिखें, अगर हम अपडेट करने के लिए लिखें, तो हमने कहा बिल्कुल आप लिख सकते हो। कैसे? सो जब आप क्वेरी लिखते हो, क्वेरी लिखते हो, उसके नीचे @modifying लगा दो। आप ये बोलो कि हम अब मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है, मॉडिफाइंग। राइट। सो इस प्रकार से अभी हम देखेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ओके, वन मोर थिंग ऑल्सो, यू कैन अप्लाई @transactional, याद है, ट्रांजैक्शनल for this method, okay, which will commit, right, commit the transaction or roll back the transaction, roll back the transaction। ठीक है, अब रोल बैक कब होता है आपको पता ही है, जब कुछ भी दिक्कत आ गई तो पूरा रोल बैक हो जाओ, प्रोसेस जो भी काम हुआ है। अगर नहीं, सक्सेस हो गया सब कुछ, तो कमिट हो जाओ पूरा। राइट। सो हियर ट्रांजैक्शन भाई, ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन। तो हम ट्रांजैक्शनल भी लगा देते हैं। ओके। अब यार देखिए, ओके, यहाँ डेटाबेस साइड पे देखिए, कमिट कमिट एंड रोल बैक आर अप्लाइड फॉर नॉन सेलेक्ट ऑपरेशंस ओनली, ध्यान रखेंगे, है ना? हाँ सर, वो प्रोजेक्शंस कहते थे उसको। अच्छा अच्छा, प्रोजेक्शंस बताऊंगा, पर अभी रुक जाइए जरा, ये सब हमको कराने लीजिए। हाँ जी। डेटा, हाँ, डेटाबेस साइड में हमारा, जब कोई चीज़ें कमिट करना होता है तो कमिट किसके लिए करते हैं, जब आप कोई नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन लिखते हैं तब जाकर के हम हाँ कमिट करते हैं। मतलब कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, सब कुछ सक्सेसफुल है, कमिट कर दो। राइट। फिर रोल बैक कर लो अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ गई तो। ठीक है। सो ये है, बाकी मैं वापस एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ यूज होगा। कमिट का क्या मतलब होता है?
कि either do what, update all the changes in the DB from app or cache memory, राइट। अगर कुछ कैशिंग में रखा हुआ है सब कुछ अच्छे से, वहां से सब डन कर लो। रोल बैक का मतलब कैंसल द चेंजेज, कैंसल द चेंजेज, अपडेट एनी इंसर्शन डेटा, डेटा फ्रॉम द ऐप और कैशे मेमोरी, ओके, एंड डू नॉट प्रोवाइड एंड डू नॉट अपडेट द डेटाबेस चेंजेज, राइट। डू नॉट अपडेट द डेटाबेस टेबल, यही तो होता है रोल बैक का मतलब। देखिए, जब आप ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं, ठीक है, जेपीए में, स्प्रिंग डेटा जेपीए, जब आप, एक मैंने आपको ट्रांजैक्शन मैनेज पढ़ाया, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, अरे उसमें रोल बैक करवाया था ना, राइट। सो हाँ जी, हाँ जी। एक, जब आपका फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब समझ रहे हैं, जब मतलब ढेर सारा सर्विसेज, एंटिटी, एक सेकेंड बॉस, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, बेसिकली हाइबरनेट में जो आप सेशन फैक्ट्री बनाते हैं, वो हाइबरनेट कहाँ से आया है, जेपीए से, राइट। तो ये जेपीए का आपका एंटिटी मैनेजर वही है, ओके, एंटिटी मैनेजर। और ये जो एंटिटी मैनेजर है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है, ये आपको, ये आपको देखिए, क्या बोलते हैं भाई, यहाँ से तो आपका फैक्ट्री बना, फैक्ट्री बना, जो सेशन फैक्ट्री बनता है एक तरीके से, वो आपका एंटिटी मैनेजर, ठीक है, डॉक्स, एंटिटी मैनेजर, एंटिटी मैनेजर जकार्ता ही मिल गया, जेपीए, एंटिटी मैनेजर, ये आपका सेशन होता है, जो सेशन आप देखते हो। अब ये देखो, ये इसी को मैं ढूंढ रहा था। अगर आप देखो एंटिटी मैनेजर ना, क्रिएट एंटिटी मैनेजर, एंटिटी फैक्ट्री से आप उसमें कोशिश करते थे ना फैक्ट्री से क्या कराने की, अगर आप हाइबरनेट की डॉक्स देखो, साफ साफ लिखा हुआ रहेगा हाइबरनेट डॉक्स। हाइबरनेट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज होगा एक्चुअली आपको, सब इंटीग्रेट करके यूज करना पड़ता है। अगर आप दिखाऊं मैं आपको, देखो ये हाइबरनेट का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। हाइबरनेट सीखना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन से भी सीख सकते हो, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चैट जीपीटी का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ से जेपीए का ही तो इम्प्लीमेंटेशन है, कहीं पे इन्होंने डायग्राम दिया हुआ था बॉस। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, देखो ये रहा, इन्होंने अपना कोड भी दे दिया है, क्रिएट सर थोड़ा फैक्ट्री का। डॉक्यूमेंटेशन बता दो कि कहाँ से देखा जाए, बताऊंगा, इसी पेज से, मतलब मैं हाइबरनेट के लिए। बताऊंगा आपको ये, क्लास के लास्ट में बिल्कुल बताता हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो। मैं क्या तो ढूंढ रहा था बॉस, मैं ढूंढ रहा था फैक्ट्री, ये पुराना वाला वर्जन में निकालता हूँ, इसमें साफ साफ तुरंत पता चल जाएगा। ओ भैया, डॉक्यूमेंटेशन वर्जन 5.6, 5.6, यूजर गाइड, यूजर गाइड, यूजर गाइड, ये रहा देखो, ठीक है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, जो आपका सेशन फैक्ट्री होता है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब जेपीए में। अरे ये हाइबरनेट का है, ये जेपीए है, तो ओआरएम जेपीए है ना जावा में, जकार्ता, राइट। और इंटरफेस है तो इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा, तो सेशन फैक्ट्री आईएमपीएल नाम का हाइबरनेट वालों ने बनाया होगा। और सेशन निकालने के लिए एंटिटी मैनेजर है जो जेपीए में है, और राइट, और सेशन आईएमपीएल, सेशन नाम से, मतलब एंटिटी मैनेजर का ही नाम सेशन रखा हुआ है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का ही नाम उन्होंने सेशन फैक्ट्री रखा हुआ है। अगर आप ट्रांजैक्शन का देखें तो एंटिटी ट्रांजैक्शन का उन्होंने ट्रांजैक्शन नाम रखा हुआ है, ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंटेशन नाम से क्लास है, राइट। तो मतलब जब आप, याद है जब आप सेशन से कहते हैं कि मुझे ट्रांजैक्शन बिगिन कराओ, तो आप क्या लिखते हैं, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, राइट। थोड़ा बहुत भी अगर वो कोडिंग याद होगी तो, या फिर चलो, तो सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन आप लिखते हैं,
तो कहने का मतलब एंटिटी मैनेजर में जेपीए के पास क्या ये ऑप्शन ऑप्शन मतलब ऑप्शन में मौजूद है ये ट्रांजैक्शन हैंडल करने की? बिल्कुल। आप एंटिटी मैनेजर में आ जाओ। इस एंटिटी मैनेजर में अगर आप मेथड देखो, बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन 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 ट्रांजैक्शन नहीं है क्या? गेट ट्रांजैक्शन है। गेट ट्रांजैक्शन जो करंट ट्रांजैक्शन देगा, ईयर एंटिटी मैनेजर डॉट गेट ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ये आपका जो कि आपको ट्रांजैक्शन बिगिन करेगा, फिर कमिट करता है, और यही ट्रांजैक्शन आपको फिर रोल बैक करना होता है अगर कुछ नहीं हुआ तो। राइट। सेशन को आप क्लोज करते हो, कुछ इस प्रकार से हम कोड लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, खैर ये एंटिटी मैनेजर, एंटिटी मैनेजर इसका मेथड और गेट ट्रांजैक्शन रहा, जो आपको एक ट्रांजैक्शन देगा डेटा। सिर्फ ट्रांजैक्शन कहीं पे एक और होना चाहिए। वैसे तो यही है, एंटिटी ट्रांजैक्शन आपको डेटा दे रहा है क्या? पुराने वाले डॉक्स पे लगता है मिला था हमें। ज्वाइन ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन, मैं थोड़ा पुराना डॉक्स भी खोल लेता हूँ। ओल्ड 7 डॉक्स है। बिगिन ट्रांजैक्शन और गेट ट्रांजैक्शन यहाँ पे है। ओके, डन। देखिए, तो मतलब मोटा मोटा ये समझो, इसमें ट्रांजैक्शन वाले चीज में जब आप ट्रांजैक्शन लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? या तो उसको मतलब राइट कमिट ही कर दो, या तो गलती है तो फिर रोल बैक करो। तो ये इंटरनली एंटिटी ट्रांजैक्शन और आपका ट्रांजैक्शन इंटरफेस एंटिटी ट्रांजैक्शन, और एक और होगा भैया ट्रांजैक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजैक्शन डॉक्स, ट्रांजैक्शन डॉक्स जावा। ओके, ट्रांजैक्शन पैकेज, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इंटरफेस, ये रहा। इस ट्रांजैक्शन का देखो ये ना, कमिट है, इसमें मेथड है, कमिट है, रोल बैक है। तो आपको फाइनली कमिट या रोल बैक करवाना है, आपको ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ओके। तो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट आपको कौन देगा? ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट आपको कौन देगा? इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एंटिटी मैनेजर देगा। राइट। और एंटिटी मैनेजर कौन देगा? एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री देगा। ओके। तो फैक्ट्री से हम एंटिटी मैनेजर मांगेंगे, फैक्ट्री से एंटिटी मैनेजर मांगने के बाद हम बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन शुरू कराओ, तो ट्रांजैक्शन शुरू कर देगा। और ट्रांजैक्शन जब शुरू कर देगा तो क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन जब शुरू कर देगा तो हम उस ट्रांजैक्शन को कमिट या रोल बैक अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना? तो जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ओके, आपके पास एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है, एंटिटी मैनेजर है, एंटिटी मैनेजर जेपीए में बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपके पास ट्रांजैक्शन है, टीएक्स। ओके। तो आप ट्रांजैक्शन से, है ना, यहाँ से एंटिटी मैनेजर, एंटिटी मैने मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट यू क्रिएट द एंटिटी मैनेजर। ओके। आस्किंग फ्रॉम द फैक्ट्री। ओके, यार नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इज देयर, नॉट ओनली एंटिटी मैनेजर। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ओके। entity manager factory, first you create the entity manager asking from the factory, then you will get the entity manager, and then you can ask the
You can ask the entity manager to give you to give you the transaction object, and then on transaction object using and then using this transaction object we can commit or roll back the transaction, right? हम ये चीजें करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शनल थिंग्स ओनली। ओके, सो जैसे अगर आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन का अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम फिर एंटिटी मैनेजर सेशन से क्या कहते हैं, एंटिटी मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन या गेट ट्रांजैक्शन, जो भी आपका मेथड है वो चला दो। ओके, और गेट ट्रांजैक्शन आपको मिल जाता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। देन, है ना, देन आप कुछ ऑपरेशन, ओके, परफॉर्म परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है, परफॉर्म सम ऑपरेशन रिलेटेड टू विच वन, रिलेटेड टू सम, रिलेटेड टू इंसर्ट, अपडेट। ओके, इंसर्ट और अपडेट, लाइक आप एंटिटी मैनेजर से, मतलब सेशन का मेथड से क्या करते हो, डॉट परसिस्ट मेथड कॉल कराओ। परसिस्ट मेथड, यहाँ पे आप एंटिटी देते हो सेव करने के लिए, परसिस्ट करने के लिए। जब सब कुछ सही हो जाता है तो क्या कराते हो, कमिट द ट्रांजैक्शन, कमिट द ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे अब आप क्या कराओगे, टी एक्स डॉट कमिट, ठीक है, और इसको आप ट्राई कैच में डाल देते हो, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है। अगर ये यहाँ तक मेथड कॉल हुआ, कैसे मेमोरी तक पहुंचा, आपका एंटिटी सेव स्टेट में पहुंच गया, मतलब अब सेव होने वाला है, और जैसे कैसे में पहुंचा, डेटाबेस बंद हो गया, डेटाबेस क्रैश कर गया, तो आ गया एक्सेप्शन। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन आया, है ना, तो आप क्या करते हो, टी एक्स डॉट रोल बैक, फिर आप इस केस में यू विल रोल बैक द ट्रांजेक्शन, राइट, रोल बैक द ट्रांजेक्शन। ये चीज करते हो, इस प्रकार से आप यूज करोगे ये मैनुअल कोडिंग से। ओके, हियर हियर इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क the above logic is handled using @transactional, @transactional लगा देंगे, उसी से हैंडल हो जाएगा। एंड स्प्रिंग एओपी, याद है ना, पढ़ाया, स्प्रिंग एओपी इंटरनली, ये दोनों मिल करके क्या काम करेंगे, @transactional का काम कर देंगे, बिल्कुल। उसके बाद इन स्प्रिंग बूट कोड इज गिवन बाय द स्प्रिंग डेटा, ठीक है, स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके, और यू कैन से नॉट द स्प्रिंग, जस्ट से कोड इज गिवन बाय, है ना, डेटा जेपीए। ओके, सो 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 ऑल्सो हियर, क्या लिख रहा हूँ, ऑल्सो हियर। ओके, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट थिंग्स आर ऑल्सो, है ना, ऑल्सो हियर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट थिंग्स आर टेकन केयर बाय, किसके द्वारा ये ध्यान रखा जाता है, टेकन केयर बाय डेटा जेपीए इटसेल्फ। ओके, बट और कस्टम क्वेरीज, ध्यान रखेंगे, पर जब आप कस्टम क्वेरी लिखते हो, देन यू नीड टू हैंडल दिस अनोटेशन एट सर्विस लेयर, एट सर्विस लेयर। इसीलिए आपने बहुत सारे मेथड सर्विस मेथड के ऊपर पे @ट्रांजैक्शनल लगा हुआ देखा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो जो डेटाबेस पे चीज़ें काम हो रही हैं और जो सारी चीज़ें हो रहा है, ठीक है, इंटरनली स्प्रिंग एओपी वगैरह मिल करके इसको क्या बोल देगा कि ठीक है भैया इसको कमिट करा दो, अगर कुछ दिक्कत आई तो रोल बैक करा दो उस मेथड में जो भी चीज़ें हुआ है उसको। तो ये चीज़ किसका होता है, ठीक है, @ट्रांजेक्शनल से होता है। आई थिंक अब आपको इसमें
ध्यान में होगा ये चीज। ओके। सो ये है आपका ट्रांजैक्शन वाली चीज। ओके। नाउ हियर हम देखिए एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, उस प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई अगेन प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट रेस्ट प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट हम फिर से एक बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसमें देखिए हम क्या क्या लिखेंगे। इसमें हम लिख रहे होंगे सम ट्राई कैच ब्लॉक कोड, लॉगिंग करेंगे। अरे लॉगिंग पता है ना, जो लॉगर बनता है या लॉग होता है चीजें, इंफॉर्मेशन, क्या क्या हुआ, कैसे एक्टिविटी, लॉगिंग, ऑडिटिंग बताया था ना मैंने आपको। SLF4J इसका यूज करते हुए, log4j इसका यूज करते हुए, राइट, लॉगिंग आपको देखना है। ठीक है, फिर स्वैगर यूआई देखना है कि कैसे हम काम करेगा स्वैगर यूआई हमारा। स्वैगर यूआई कुछ नहीं है बॉस, बताऊंगा इसको बारे में हम आपको इसका भी, क्योंकि प्रोजेक्ट में जरूर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्वैगर यूआई बेसिकली पोस्टमैन का छोटा भाई आप कहिए। ठीक है, मतलब पोस्टमैन का छोटा भाई, थोड़ा सा वहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपको बस मिल जाएगा, तो टेस्टिंग के लिए आपका यूज हो जाता है स्वैगर यूआई। और आप फिर लिख सकते हैं यूनिट टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, जे यूनिट मॉकिटो वगैरह। हम एक स्प्रिंग बोट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट, ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके। सो दो तीन चीज़ें हम यहाँ पे जो भी हमने लिखा है वो करेंगे। अब देखिए, हमने जब कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो हम उसमें से रिटर्न करवा रहे थे रिस्पॉन्स एंटिटी अब तक। ठीक है, मैं बैक टू हमारे अपने उसमें आ जाता हूँ। ठीक है, तो HTTP स्टेटस कोड के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। यहाँ पे मैं छोटा वो लिख देता हूँ। ठीक है, आपके पास HTTP स्टेटस इनम जो होता है उसका आप यूज करते हो। ओके, आप ओके कब यूज करते हैं? जब कोई चीज अच्छे से सक्सेसफुली हिट हो जाए। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स, ओके, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। ओके, HTTP status created, it represents that a new resource is created सक्सेसफुली। तो जनरली आप कुछ अपलोड करेंगे, आप कुछ बनाएंगे। लेट से आपने कुछ नया पोस्ट क्रिएट किया इंस्टाग्राम पे, तो 201 क्रिएटेड रिटर्न करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, HTTP स्टेटस एक होता है इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर में, इंटरनल सर्वर एरर जो इसका आपको बहुत कुछ करना होगा। इंटरनल सर्वर एरर 500 है ना, मतलब इफ एनी अननोन एक्सेप्शन इज कमिंग, अननोन exception is coming, okay, which has not been handled, right, जिसको हैंडल नहीं किया गया हो, handled using our handler, then okay it represents, okay, then using our handler, this status represents that exception। okay, एक तो ये चीज हुई। देखिए, जब भी आपको रिस्पॉन्स एंटिटी बनाएं, ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको रिस्पॉन्स एंटिटी बनाएं, सो एवरी रिस्पॉन्स एंटिटी, ध्यान रखेंगे, जब भी वो किस टाइप का होना चाहिए? टाइप टी, जेनेरिक टाइप।
अरे रिस्पॉन्स एंटिटी आपका टाइप टी टाइप का होना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ भी डेटा भेजना है, आपको कुछ भी करना है, इसमें कुछ भी तरीके का डेटा पास करना है, आप करते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप कंट्रोलर में देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है आपका, देखिए दिस वन, ये किस किस टाइप का, जेनरिक टाइप का है कि नहीं? सो अगर आप ये रिस्पॉन्स एंटिटी यूज कर रहे हैं तो आपको जेनरिक ही रखना है, और जेनरिक ही रहेगा क्योंकि आपका वो ऑलरेडी है। बाकी आप यहाँ से एक बार जिस प्रकार से आपकी जैसी नीड है उसको रिटर्न करें। ठीक है, जैसा नीड है उसको रिटर्न करना है आपको। श्याम में स्ट्रिंग था तो हमने रिटर्न कर दिया, या हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी था तो रिटर्न कर दिया। कहीं पर सिर्फ स्टूडेंट एंटिटी है, ये देखिए हमने कर दिया। फिर यहाँ से स्ट्रिंग है तो रिटर्न कर दिया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सो एवरी रिस्पॉन्स एंटिटी, ओके, हर, चाहे वो किसी भी टाइप का हो रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, मस्ट हैव द HTTP स्टेटस, उसके पास होगा ही होगा। ओके, दैट विल बी गिवन बैक, दैट विल बी गिवन बैक टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट को दिया जाएगा कॉल करने पर। है कि नहीं बॉस? ओके। आ एक और चीज है, आप यहाँ मैं लिख ही देता हूँ उसको भी। ओके, यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए आपने, ओके, ऐसे, इफ HTTP स्टेटस इज 200, ओके, ठीक है, अगर आपका HTTP स्टेटस ये है, देन वी कैन यूज वी कैन यूज अ स्टैटिक मेथड, ओके। एक स्टैटिक मेथड होता है ओके, जो एक पैरामीटर रखता है बॉडी। ठीक है, मतलब दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। यहाँ पे बॉडी आ जाएगा, ठीक है, बॉडी डिफाइंड इन द रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी टाइप का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको न्यू कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा के इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, बिल्कुल। आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? बॉडी लिखते हैं, राइट। यहाँ पे आप स्टूडेंट एंटिटी अगर आपको देना है तो आप स्टूडेंट एंटिटी का पूरा बॉडी में डेटा देते हैं, और यहाँ पे आप HTTP स्टेटस डॉट ओके इस प्रकार से लिखते हैं। इसी का शॉर्टर फॉर्म है, दिस इज इक्वल्स टू, और यू कैन राइट, यू कैन राइट एज बिलो, यू कैन राइट एज बिलो। अगर आपको 200 ओके भेजना है तो रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास में ध्यान रखेंगे एक स्टैटिक मेथड होता है ओके। जैसे आप ओके को कॉल करेंगे यहां से बोलेगा बॉडी दो, बॉडी का डेटा दो, हियर रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास, गो टू रिस्पॉन्स एंटिटी, गो टू मेथड्स, जस्ट से ओके। देखिए स्टैटिक टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी ओके, टी बॉडी, टाइप बॉडी। यहाँ पे बॉडी क्या था? स्टूडेंट एंटिटी। बात सेम है, चाहे ऊपर वाला तरीका यूज कर लीजिए या नीचे वाला तरीका यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई भी तरीका यूज करिए। क्या रिटर्न करेगा? बॉडी के साथ 200 ही रिटर्न करेगा। कुछ भी दिक्कत वाली बात इन दोनों में से नहीं है। जो आपको एक, जब ओके के केस में ऐसा है, एक तो आपको एक मेथड एक्स्ट्रा ये सब मिल जाता है। ठीक है, हमें ये समझ में आया। ओके, सो लेट से हम पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा काम क्या है, तब हम चलेंगे। जैसे हियर, ओके, टू डू इन आवर प्रोजेक्ट, इन आवर स्प्रिंग रेस्ट प्रोजेक्ट, ओके, हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, जरा हम शॉर्ट में यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक मॉडल एंटिटी क्लास
या मॉडल क्लास बनाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं ना, डेटाबेस टेबल से, उस फिर मतलब एंटिटी बनाइए। फिर आप डाउ लेयर से शुरू करते हैं तो रिपोजिटरी इंटरफेस बनाइए जो आप रिपोजिटरी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप कस्टम एक्सेप्शन देखिए कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, वो आपने चलिए बना दिया। ठीक है, फिर आप सर्विस सर्विस इंटरफेस एंड इसके इम्प्लीमेंटेशन बनाइए। ठीक है, एंड उसके बाद आप इतना बनाने के बाद रेस्ट कंट्रोलर बनाइए। ओके, एंड ऑल्सो यूज यूटिल यूटिल क्लास हियर। अगर कोई हेल्पर क्लास आपने बनाया तो उसका यूज करिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था उसमें कॉपी करने के लिए वैल्यू। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर जो आपको क्या बोलते हैं, अलग अलग जो मेथड्स हैं वो डिफाइन करिए। खैर कस्टम एक्सेप्शन तो आप यहाँ से थ्रो कर ही सकते हैं, बना ही सकते हैं, पर एक्सेप्शन एंड ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका एडवाइस था वो। एंड देन व्हाट यू कैन डू, ऐड ट्राई कैच ऐड ट्राई कैच ब्लॉक्स। ओके, बाकी एनडीटी से जो चीज़ें रह जाएंगी वो, तो मोटा मोटा हमारा ये काम है अभी के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, हाँ हियर। ओके, सो हम्म, देखिए, अब तक बताया मैंने आपको कि हमारे टू डू क्या करना है। देखिए, एक होता है लॉगिंग, राइट। पहले समझ लेते हैं जो चीज़ें हमें, एक दो चीज़ें उसमें यूज करना है जो नया है हमारे लिए वो। आज कितना डेट हो गया भाई, 17 जैन। देखिए, आपके पास है log4j। ठीक है, लॉगिंग फोर log4j। ओके, लॉगिंग फॉर जावा एप्लीकेशंस, जावा एप्लीकेशन। ओके, ये क्या है? दिस इज बेसिक लॉगिंग टूल गिवन फॉर जावा एप्लीकेशन। दिस इज अ बेसिक टूल फॉर लॉगिंग इन एनी जावा एप्लीकेशन। ओके, देखिए, इसके कुछ कंपोनेंट समझिए की कैरेक्ट नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, की कंपोनेंट्स जो लॉगिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, की कंपोनेंट्स। ए एक हो गया लॉगर। ठीक है, लॉगर क्या है? इट एक्टिवेट्स द लॉगिंग कॉन्सेप्ट, लॉगिंग कॉन्सेप्ट फॉर अ क्लास। ठीक है, जो क्लास हमारा जहाँ पे लॉग करवाना है जिसके लिए, ठीक है, उस क्लास के लिए लॉगिंग कॉन्सेप्ट को अलाउ करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्रिएट दिस इन द रेस्ट कंट्रोलर। और अगर आप एमवीसी में काम कर रहे हैं तो कंट्रोलर क्लासेस। बी एक होता है अपेंडर। व्हाट इज दिस बॉस? अपेंडर, अपेंडर का मतलब होता है टू वेयर टू स्टोर द लॉग मैसेजेज। कहाँ आपको लॉग मैसेजेस स्टोर करने हैं, और वेयर टू प्रिंट द लॉग मैसेजेस, या फिर आपको अपने लॉग मैसेजेस कंसोल पे दिखाना है, कहीं प्रिंट करना है, कहाँ। ठीक है, तो ये अपेंडर में आते हैं, जैसे कि कंसोल अपेंडर। कंसोल अपेंडर सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ओनली। फिर आपका होता है फाइल अपेंडर। फाइल फाइल अपेंडर। ठीक है, किसी फाइल में आप अपेंड करा दीजिए, लेट्स से
रोलिंग फाइल अपेंडर। ओके। और फिर आपका है लेआउट। लेआउट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज दैट विल बी जनरेटेड। ओके। तो फॉर्मेट, पैटर्न, लेआउट। सर ठीक ये है। जो लॉगर फाइल होती है इसको हम सिर्फ एक्सएमएल में ही लिख सकते हैं कि कुछ और भी है इसके अलावा? नहीं नहीं, ये लॉगिंग फाइल, जैसे मैं ये लॉगिंग कौन सी बात बात कर रहा हूँ, जो आपका नॉर्मल जो टेक्स्ट लॉगिंग, जो आप जैसे कंसोल पे देखते हो, राइट। आपने लॉग फोर जे एस एल एफ फोर जे के साथ काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस हर दिन जिस, यूज करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, देखते जाओ, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको पता चल जाएगा, और इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे लॉग फैक्ट्री वगैरह। समझ में आ जाएगा, लॉग फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, राइट। अभी बताता हूँ मैं, और क्या बोल रहा था मैं। मेनली ना, हाँ। आज आज की डेट में जो लॉन्बॉक का @SLF4 एनोटेशन है ना, या हम्म, लॉगर फैक्ट्री का जो लॉगर बना के वो यूज कर लेते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल। ऐसे पूरे लॉग्स नहीं बनाए हैं। अच्छा ओके। ओके कोई नहीं, अभी आप बनाओगे जब आपको और भी ऐसे करते करते हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, तो उसमें आपका और भी वो हो जाएगा क्लीन एंड क्लियर सब चीज़ें। तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है जिस जिस चीज़ों की, मैं इसी तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करता चला जाऊंगा टूल्स वगैरह। ठीक है। जैसे स्वैगर का जरूरत पड़ा तो, जैसे हम अभी प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ये वाला जिसमें अभी मैं कोड करूंगा, मतलब जब हम इसको शुरू करेंगे एंड आगे कोड करते चले जाएंगे, उसमें स्वैगर देख लेंगे, अभी हम लॉग फोर जे देख रहे हैं, तो इस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, सो मैं क्या कर रहा था कि लेआउट आपका बनेगा कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज दैट विल बी जनरेटेड, किस तरीके से। फाइन। सो दिस इज द थिंग हियर। अब देखिए यहाँ। ओके। आपको एक डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनानी पड़ेगी। नोट, नोट, जब आप इसके साथ काम करेंगे, ओके, यू मस्ट हैव टू मस्ट हैव टू क्रिएट log4j dot properties file only with all keys in that for appender and layout। ठीक है भैया, log4j डॉट प्रॉपर्टीज। ओके। देखिए, एक हो गया आपका SLF4j। ठीक है। अब यू हैव that SLF4j, this is what simple logging package for Java, for will be small, और जावा। ओके। अब ये क्या करेगा, ये प्रोग्रामर का काम थोड़ा हल्का कर देता है भाई। ठीक है। SLF4j, इट reduces the programmer's work, okay, by creating the appender and not the logger, layout layout objects layout objects just provide by just providing type name, and no need to, okay, no need to write the exact log4j dot properties file। आपको उसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, log4j डॉट properties फाइल को लिखने की। ठीक है। ओके। सो हियर, इसमें देखिए, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो आपके लॉगिंग में होते हैं, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी मेथड्स। प्रायोरिटी मेथड्स इन लॉगिंग जो होने चाहिए या जो होते हैं जनरली, प्रायोरिटी मेथड्स इन लॉगिंग, व्हाट आर दे, जैसे स्लैश स्लैश करके
लिखा हुआ आता है ना, वार्न, फैटल, ऐसे करके, इस प्रकार से डीबग, राइट, डीबग, फिर लिखा आता है इन्फो, इस प्रकार से, फिर है ना ऐसे करके, फिर आपके पास कुछ इस तरीके से आता है लिख करके वार्न। ओके, वार्न, वार्निंग, अगर कुछ डिपेंडेंसी वर्जन इशू या कुछ भी है तो मतलब जिसके, देखो वार्न तक काम चल जाएगा, ठीक है। वार्न मतलब कि भैया चलो ये वार्निंग दे रहा है, अभी इरर उतना वो नहीं है, काम चला रहा है खींचते करके, ठीक है। फिर कुछ और लिखा हुआ अपना, फिर आया आपका पैटल। ओके, पैटल, इस प्रकार से। अब देखिए यार, आपको लेट से कुछ इंफॉर्मेशन लॉग करानी है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको लॉग करानी, हाउ विल यू लॉग इट, हाउ विल यू लॉग डॉट, ठीक है, जैसे इसमें इन्फो, एरर, ये है एग्जाम्पल, ऐसे ही बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ फिलहाल, कोड तो करेंगे ही। हियर देखिए, लॉग डॉट इन्फो, लॉग डॉट इन्फो, ये मेथड क्या करेगा, सो लॉगिंग डेटा, द आईडी इज, लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी इज, और यहाँ पे प्लस आईडी करा दीजिए, प्रिंट, और मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटीजर आईडी इक्वल टू कुछ वैल्यू है, सम वैल्यू, सम आईडी की वैल्यू कोई पड़ी हुई है, तो डॉट इन्फो, लॉगर का इन्फो मेथड चलाने से ये लॉग होगा, दिखेगा, ठीक है। ओके, इसको आप और कैसे लिखते हैं, लॉग डॉट इन्फो, ठीक है, लॉग डॉट इन्फो, और डबल कोटेशन में आपने लिखा अगेन लॉगिंग डेटा, ओके, द स्टूडेंट, ओके, द स्टूडेंट। अब देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस करते हैं, कैसे, जैसे अब आईडी आपको देख देना है, मतलब यहाँ पे बताना है कि क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रहा है, राइट। तो हमने कहा कि डेटा इज, आपने लिख दिया कि स्टूडेंट आईडी इज, इसी प्रकार से एक्चुअल लॉगिंग ऐसे ही लिखा जाता है कि स्टूडेंट आईडी इज डिलीटिंग, स्टूडेंट आईडी इज लॉगिंग, स्टूडेंट आईडी इज डूइंग दिस डूइंग दैट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ करली ब्रैकेट, ऐसे बना देंगे। अब यहाँ लिख दिया स्टूडेंट आईडी इज, ओके, लिख करके कॉमा लगाया, यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, जो आईडी की वैल्यू है उससे रिप्लेस हो जाएगा वो, ओके। और इसका क्या मतलब हो गया, एक्सप्रेशन रिप्लेसमेंट, एक्सप्रेशन रिप्लेसमेंट, करली ब्रैकेट विल बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड विथ द आईडी वैल्यू के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी इज दिस। बात समझ में आ रहा है। अब इसी को थोड़ा और एडवांस तरीके से लिखें, लॉग डॉट इन्फो, कैसे, अभी स्टूडेंट आईडी इज, ये रहा हमारा स्टूडेंट आईडी, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए उसका आपको नेम भी दिखाना है लॉग में, एंड, ठीक है, अभी ये करली ब्रैकेट का ये सॉरी डबल कोटेशन यहाँ से हटाइए, लास्ट में लगाएंगे, एंड नेम, अब नेम के वैल्यू भी चाहिए, नेम की वैल्यू रिप्लेस करिए, एक्सप्रेशन रिप्लेस करिए करली ब्रैकेट लगा करके, ओके, लाइक दिस। और ओके, हियर, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दो दो वैल्यू आपको चाहिए, हियर यू नीड टू वैल्यूज, सो द फर्स्ट वन विल बी, कॉमा लगा करके अगेन आईडी, कॉमा नेम, समथिंग लाइक दिस। बात समझ में आ रही, तो अगेन इसके जगह आईडी, इस नेम की जगह नेम आ जाएगा, ओके। सो यहाँ आया, ठीक है। ओके, सो
मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है उसका हम कल से देखते हैं किस प्रकार से हमें बनाना है। और फिर प्रोजेक्ट में आपको आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम बनाएंगे शुरू से, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमने टू डू में लिखा था वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन। लॉगिंग लगाएंगे, स्वैगर लगाएंगे, ट्राई कैच, यूनिट टेस्टिंग वगैरह करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इतना आप देख करके आना, करके आना सारा रिवीजन वगैरह। बाकी मिलते हैं कल, कल क्लास होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। ओके। और कोई? ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं? नहीं नहीं, सब बढ़िया। ठीक है, दिन बंद करते हैं क्लास। श्योर श्योर, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय। और मैं वो अपडेट करता हूँ, ठीक है, वो JWT कल या परसों में आपको अपडेट कर दूंगा और ग्रुप वो में भी अपडेट कर दूंगा। ओके। वो हाइबरनेट का बता देते कि कैसे हाँ क्या हाँ है। हाँ, आपने याद दिला दिया। देखिए, सो ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग में वैसे देख रहे आपकी हैं। हाँ प्लेलिस्ट भी बोलिए। वैसे काफी है जो हाँ, आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल। है काफ़ी सारा उसमें, बट वो इनकम्प्लीट है। लाइक वो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अभी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, टाइम उस तरीके से निकाल नहीं पा रहा मैं जितना हाँ मुझे हाँ। निकालना चाहिए। तो बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अभी हाइबरनेट पढ़ना है तो सिंपल आप लिखेंगे हाइबरनेट डॉक्स। और हाइबरनेट डॉक्स में देखिए आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन 6.6 हाइबरनेट डॉक्स। यहाँ से आपको वर्जन देख लेना है, जो स्टेबल वर्जन होगा उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जाएंगे आप, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 6.6 देखें। 6.6 में हम्म, देखने के बाद आपको ये दो तीन चार पांच चीज़ें दिखेंगी ऊपर से। ठीक है। इसका जो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है वो यूजर गाइड में है। आप यूजर गाइड पे जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स के चीज़ें जो प्रॉपर होनी चाहिए बहुत डिटेल में ये डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, यहाँ आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग। पर बात ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगी कन्फ्यूजन। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्या होगा कि देखिए इसमें डायरेक्ट इसने कुछ नहीं बताया कि हाँ आप ऐसे ऐसे करके सेशन फैक्टर इंप्लीमेंट करो, ये करो। तो आपको थोड़ा सा इसमें ना ध्यान रखते हुए आपको देखिए एक यूजर गाइड है ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू हाइबरनेट दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करें। और ये वाला, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू हाइबरनेट में अगर आप नीचे जाएं तो एक बारी ये जरूर पढ़ लें। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि एंटिटी बनाएंगे, JPA बनाएंगे या किस प्रकार से हम काम करेंगे। तो आपको पहले एक बार ये पढ़ लेना है तब जा करके कुछ पढ़िए। ठीक है, मतलब एक बार ये पढ़ लीजिए। देखिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे। लॉगर आपको जिसका जितना यूज है मतलब वो कराइए कि एंटिटी क्लास क्या होता है, कैसे बनाएंगे, मैपिंग कैसे बनाएंगे JPA में। और एंटिटी क्लास इनहेरिटेंस आपको बता दिया है, एट्रीब्यूट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, ID वगैरह यहाँ पे। और जब आप एक बार इसको सबसे लास्ट में ले आता हूँ मैं। ठीक है बहुत ज़्यादा है ऐसे तो, बट हाँ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको हाइबरनेट खुद से पढ़ना है तो। इसमें पूरा प्रॉपर पहले बताया हुआ है कि कैसे आपको अ, एक बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अच्छा ये चीज़ होगा, क्रॉड ऑपरेशन वगैरह इस प्रकार से परफॉर्म करेगा। अब जब आप एक बार ये पढ़ लें तब आप एक बारी वापस आएं और अपना यहाँ से शुरू करें। ठीक है, फ्रॉम हियर। फिर आप यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें ऊपर से। ठीक है, यहाँ से अब आपको देखिए इसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा सब कुछ। कंपोनेंट आर्किटेक्चर में पता चलेगा अच्छा कैसे आर्किटेक्चर यूज होता है। ठीक है, इसमें बेसिक टाइप्स क्या होता है, अच्छा हाइबरनेट ऐसे काम करता है, अच्छा बेसिक एनोटेशन अगर हम लिखें भी तो भी जरूरी नहीं है, नहीं लिखें तो भी जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। फिर बूट स्ट्रैप है, तो बूट स्ट्रैप में आजकल नया तरीका मतलब मॉडर्न बूट स्ट्रैपिंग जो होता है, नेटिव बूट स्ट्रैपिंग आपका एक होता है। ये सर्विस रजिस्ट्री ये सब आपको यूज करते हुए पढ़ना है। अब अगर आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने का एक फ्लॉ ये है कि अगर आप कहीं एक जगह अटकते हैं तो वहीं पे अटके रह जाते हैं, तो उस लूप में नहीं, बट नहीं आपको पढ़ना है। आप जहाँ पे अटके, आपने अगर 2-3 घंटे लगाए उसको सोल्व करने में, अब नहीं हुआ, जैसे अगर आप ये बूट स्ट्रैप रजिस्ट्री का काम पढ़ना चाहें तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मतलब क्या क्या कैसे कब कहाँ पे क्या इंटीग्रेट होता है। जैसे हाँ जी हाँ जी। इंटीग्रेटर वगैरह क्या होता है, तो आप इनको चैट GPT में डालिए। ठीक है, यू जस्ट पुट दिस कोड इन द चैट GPT और बोलिए कि सर चैट GPT भैया तुम हाइबरनेट के टीचर हो और मुझे बताओ कि हाइबरनेट में हम इंटीग्रेटर कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और सर्विस रजिस्ट्री क्यों यूज करेंगे,
और हम बूटस्ट्रैप सर्विस रजिस्ट्री क्यों यूज करेंगे, क्लास लोडर क्यों यूज करेंगे, वो खुद बताएगा आपको फिर। तो आपको ठीक। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इससे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसका जो गाइड था वो पढ़ना है, ठीक है। लाइक जब मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये पीछे भी आपको मिल जाएगा हाइबरनेट के डॉक्यूमेंटेशन वाले में। यूजर हाइबरनेट, गाइड। हेलो, ये हाँ जी, हाँ गेटिंग जी, यूजर स्टार्टेड गाइड। गाइड जो है ना, दिस वन, हाँ, गेटिंग हम्म। स्टार्टेड विथ हाइबरनेट, ये ठीक वाली ठीक। पढ़नी है आपको, गेटिंग स्टार्टेड विथ हाइबरनेट। और इसका जब आप फर्स्ट में आएंगे, दो गाइड्स आपको, एक तो यूजर गाइड मेन वाला हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। प्रीफेस में आए, प्रीफेस में कहीं पे तो अभी लिखा हुआ था ना यार, वो एक लिंक था यहीं पे, ये रहा, ये इंट्रोडक्शन टू हाइबरनेट। ये दो चीज़ें आपको, हाइबरनेट 6 का इंट्रोडक्शन, और आपको वो एक दिस गाइड, गेटिंग स्टार्टेड गाइड, ये दो गाइड्स आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इसके डॉक्यूमेंटेशन यूजर गाइड को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक आराम है। आराम से। ठीक। ऐसा नहीं कि सब एक ही बार आपको पढ़ लेना, यूजर गाइड थोड़ा सा बहुत डीप में है, तो आराम आराम से पढ़िएगा, ठीक है। जनरली ठीक आप है। स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बताऊं, डोमेन मॉडल तो आपको पता होगा, यहाँ से शुरू कर सकते हैं बूट स्ट्रैप से। पर एक बार ये आप गो थ्रू जरूर हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। डोमेन मॉडल मतलब वही एंटिटी क्लास बनाना है, ये है वो है, ऐसे वैसे चीज़ें हैं, कन्वर्ट होता होगा वैल्यू इंटरनली, इनम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये सब की बातें हैं डोमेन मॉडल में। बूट स्ट्रैप से एक्चुअल चीज़ें आपकी पूरी की पूरी डिटेल में शुरू हो जाएंगी कि एक्टिवेट कैसे करना है। तो पहले हम ठीक। कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते थे, अब इसमें बूट स्ट्रैपिंग मॉडर्न वाला से कैसे करना है, यहाँ से शुरू हो जाएगा और फिर आगे आपको बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ठीक चलिए, है। ठीक। वो गाइड्स देख लीजिएगा, उसके बाद ही पढ़िएगा। फाइन। ठीक है। थैंक यू। ओके। ठीक है, फिर मैं बंद करता हूँ, ओके ओके, बाय। थैंक यू।